हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4 जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है बेसिकली 11th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम यूनिट एंड मेजरमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये इस वीडियो का 5th पार्ट है, जिसके अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने किया था, लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के दो एप्लीकेशन चेक कर लिए थे या इनको डिस्कस कर लिया था। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, दूसरा हमने चेक करा था टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये दो एप्लीकेशन हम सॉल्व कर चुके थे और इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करे थे। और जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए बताया था, वो क्या बताया था कि किसी भी इक्वेशन को स्टेबलाइज करना है या किसी भी इक्वेशन को बनाना है तो उसकी एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। और जो दूसरा वाला है, अगर हमें कोई फॉर्मूला बनाना है, किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना है, तो हम सेकंड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम उस अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पता हो तो हम उन रिलेशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब देखिए, आज जो है हम थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे बात करेंगे या एप्लीकेशन पे बात करेंगे, जो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम है। चलिए देखते हैं। ये हमने कर लिया था, इन दोनों के बीच में निकाल लिया था। ये हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस हम डिस्कस करते हैं द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम देखिए, हेडिंग डाल देता हूँ पहले, फिर हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड, तो देखिए, थर्ड application of dimension analysis, which is conversion of one system of unit to another system of unit। देखिए, बेसिकली ये यूनिट में जो हमारी डिफरेंट यूनिट पढ़ी थी हमने, एक एसआई होती है, एक हमारी सीजीएस होती है, एक हमारी एमकेएस होती है। तो आप किसी भी यूनिट का किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं, पर कन्वर्जन करते वक्त एक चीज़ आती है, जैसे आप देखेंगे कि हम लिख रहे हैं 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में किलो जो है बेसिकली वो 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है। हम दूसरे वर्ड में देखें तो ये जो हमारा 1 किलोमीटर है वो बेसिकली 1000 मीटर के इक्वल होगा। तो देखिए, यहाँ पर यूनिट ऑफ सिस्टम कुछ और था जिसे हम किलोमीटर में लिख रहे थे, यहाँ पर यूनिट ऑफ सिस्टम ऐसा ही है जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट करा। अब देखिए, इसके आगे जो मल्टीप्लाई हुआ है 1000, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में ये जो 1000 आ रहा है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, उसको लिखने का काम करते हैं कि वहाँ से n कितना निकल के आ जाएगा। जैसे आप कुछ सॉल्व करते हैं कि 1 न्यूटन बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स विच इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन। तो ये आपने एक रिलेशन लिखा कि न्यूटन जो है एसआई में है और ये जो डायन जो है सीजीएस में है। पर देखिए, यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ रहा है 10⁵ का, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू में आएगा। इसी को हम इस एप्लीकेशन के थ्रू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। देखिए, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली दो यूनिट हैं। जैसे यहाँ पर सपोज करिए एसआई, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए सीजीएस। ऐसा ज़रूरी नहीं एसआई और सीजीएस का ही हो, किसी भी चीज़ के लिए हम कर सकते हैं। यहाँ वन सिस्टम ऑफ यूनिट होगा या अनदर वन सिस्टम ऑफ यूनिट होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो प्रिंसिपल लगता है दैट क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू n1 u1 is equals to n2 u2। basically n1 the magnitude of u1 is unit or dimension, n2 is the magnitude of second unit and u2 is the dimension or unit of the second unit। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन करा। अब इसको डायमेंशन के फॉर्म में निकालना है। देखिए, बेसिकली क्या करा जाएगा
N1 विल बी इक्वल्स टू, या इसके साथ हम डायमेंशन प्रोडक्ट करते हैं यूनिट का, तो यहाँ आएगा m टू द पावर a, L1 टू द पावर b, T1 टू द पावर c विल बी इक्वल्स टू N2, जो आएगा हमारा M2 टू द पावर a, L2 टू द पावर b एंड T2 टू द पावर c। अब देखिए हमें मान लीजिए N1 की टर्म में पता है और N2 निकालना है, तो N2 विच इज इक्वल्स टू N1, देन M1, N2 निकाल रहे हैं तो हम M1 के अपोन में आएगा M2 और इन दोनों की पावर सेम विच इज इक्वल्स टू a, प्रोडक्ट L1 बाय L2 टू द पावर b, देन T1 बाय T टू द पावर c। तो देखिए यहाँ से हमें N2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, N1 की वैल्यू जो भी कुछ भी हो हम N2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मूला यूज होता है थर्ड एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए, टू कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ यूनिट। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा कि हम N2 को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कि 1 न्यूटन विल बी इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डायन। यहाँ देखिए N1 जो है 1 है और यहाँ जो N2 है वो बेसिकली हमारा 5 के बराबर है। यूनिट यहाँ पर न्यूटन है, इन टर्म्स ऑफ SI लिखी हुई है, यहाँ पर यूनिट CGS है जो हमने डायन के फॉर्म में लिख रखी है। अब देखिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, एक इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए मैं न्यू स्लाइड लगाता हूँ, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी, जी बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है यहाँ पर इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इसे काय में कन्वर्ट करना है, देखिए कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम एंड पर आर में, काय में कन्वर्ट करना है, आर में नहीं सॉरी मिनट में कन्वर्ट करना है, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8, कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो जी है, जी जो हमें दिया है एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए जो क्यू है वो एक हमारा जी है विच इज फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें जो N1 और U1 दिया है वो बेसिकली हमें दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेयर N1 इज 9.8 एंड U1 इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम LT-2 भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसी में, तो देखिए जो हमें N2 इसमें दिया है या हमें निकालना है, तो सेकंड टर्म निकालना है N2 और U2। N2 हमें इसमें फाइंड करना है और U2 जो बेसिकली दिया है वो हमें दिया है किलोग्राम मीटर मिनट स्क्वायर, इस तरीके से दिया है। देखिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए हम इसमें जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, पर पहले जो प्रॉपर्टी पता है वो लगाते हैं। देखिए जो किलोग्राम होता है वो बेसिकली SI में ही दिया है, तो यहाँ पर यहाँ किलोग्राम नहीं, एक सेकेंड, किलोमीटर कर लीजिए, किलोमीटर और यहाँ पर भी किलोमीटर। तो देखिए बेसिकली जो हमारा किलोमीटर होता है वो बेसिकली 1000 मीटर के बराबर होता है। और इसी तरीके से अगर हम मिनट की बात करें तो 1 मिनट विल बी इक्वल्स टू 60 सेकेंड। हम ये सारी वैल्यू वहाँ पर पुट करते जाएंगे। मीटर पर सेकेंड जो बेसिकली है यहाँ पर यूनिट बनेगी वो LT-2 बनेगी, और यहाँ पर भी जो यूनिट बनेगी वो LT-2 बनेगी।
पर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए N2 का फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू M1 बाय M2, और इसके प्रोडक्ट में साथ में आगे N1 था। N2 will be equals to N1 M1 M2 to the power A, L1 L2 to the power B, then T1 T2 the power C। अब देखिए सारों को लिखते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी में देखिए M0 है, L1 है और T माइनस 2 है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा जो हमारा U2 है, इसके अंदर भी किलोग्राम नहीं दिया तो M0 है, L1 है क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है लेंथ नापने के लिए, और जो मिनट में दिया है वो बेसिकली T माइनस 2 है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सब सारी वैल्यू पुट करते हैं। N2 विल बी इक्वल्स टू N1 है 9.8, M0 है तो यहाँ पर हम M जो है ऊपर भी M रखेंगे, नीचे भी M रखेंगे, पावर में 0 पुट कर देंगे। अब देखिए L1 बेसिकली मीटर में दिया है, हम मीटर को L1 सपोज कर रहे हैं। नीचे देखिए L2, यहाँ मीटर ही लिख दीजिए तो यहाँ आ जाएगा हमारा मीटर, और ये है 1000 मीटर। अब जो B की पावर है दोनों में देखिए 1 है तो हम यहाँ 1 पुट कर देंगे। सिमिलरली टाइम के लिए ऊपर दिया है सेकंड और डिवाइड में है 1 मिनट, 1 मिनट विच इज इक्वल्स टू 60 सेकंड, और इसकी पावर दी है -2। तो इस तरीके से हम नोट डाउन करते हैं। अब देखिए जो हमारा इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आएगा 9.8, किसी भी पावर का 0 होना मतलब 1, M1 देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/1000 इंटू की पावर 1 है और डिवाइडेड बाय 1/60। अब देखिए इसकी पावर जो है -2 है, तो -2 पावर होना मतलब 60 जो है नीचे -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा। हम देखिए इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 60 इंटू 60, क्या अपोन में था, ऊपर चले जाएगा क्योंकि पावर क्या है -2। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 बचा। इस 10 को भी कट करते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं। तो बेसिकली जो हमारा N2 आ रहा है वो होगा 9.8 इंटू 6 इंटू 0.6। इस तरीके से हम N2 को फाइंड कर सकते हैं। जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली आएगा 35.3 किलोमीटर, क्योंकि हमें U2 लिखना है यहाँ पर। तो क्वांटिटी है अब हम N2 और U2 में डिफाइन कर रहे हैं, तो U2 जो आया किलोमीटर मिनट स्क्वायर। तो ये हमारी क्वांटिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी में कि किसी अलग तरीके से आया तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इनको कैसे निकालेंगे। देखिए अनदर क्वेश्चन बेसिकली क्या है, कन्वर्ट MKS यूनिट जूल टू CGS यूनिट अर्ग। देखिए इसमें हमें MKS यूनिट को CGS यूनिट अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले MKS में दी है तो पहले जूल को समझते हैं। जो 1 जूल है वो एक SI यूनिट है जिसे हम MKS भी बोलते हैं, दोनों सेम है, विच इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जूल की बात हो गई। अब इसी तरीके से जो 1 अर्ग लिखा है, अर्ग बेसिकली CGS यूनिट है जिसके अंदर किलोग्राम यूज ना होके ग्राम यूज होगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, देन अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, जो बेसिकली 1 जूल है 1J विल बी इक्वल्स टू M L2 और T-2, तो यहाँ से भी ML2 T-2 ग्राम M को रिप्रेजेंट करेगा, L2
टू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सेंटीमीटर को, और टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला जो था N2 विल बी इक्वल्स टू N1। यहाँ पर देखिए N1 के लिए जगह 1 दिया है, तो N1 की वैल्यू जो है इस सिनारियो में 1 के बराबर है, इस क्वेश्चन में 1 के बराबर। N1 ऊपर M1 बाय नीचे M2 पावर A। इसी तरीके से L1 डिवाइडेड बाय L2 पावर B और T1 बाय T2 पावर C। देखिए इन सब की पावर को कैलकुलेट करके हम पुट करते जाएंगे। N1 की वैल्यू 1 है, M1 बेसिकली हमें किलोग्राम में दिया, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करके लिखते हैं। 1 किलोग्राम विल बी इक्वल्स टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय नीचे M2 है, M2 ग्राम में ही है, देखिए ग्राम में है M2, तो M2 ग्राम में लिख दिया हमने। पावर है A जो बेसिकली 1 के बराबर। L1 को देखिए, L1 हमारा मीटर है, डिवाइडेड बाय नीचे सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, ईजी रहेगा। 1 मीटर विल बी इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। और टाइम को देखिए, ऊपर भी सेकंड है और नीचे भी सेकंड है और पावर है 2। देखिए 1 इंटू ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, ये 1000 आ गया, इंटू इधर देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और यहाँ पर 100 इंटू 100 आ जाएगा ड्यू टू स्क्वायर। देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 का स्क्वायर करेंगे तो एट द एंड 1 आएगा। तो N2 जो आया हमारा, देखिए 3 पावर इधर, 2 इधर और 2 इधर, तो बेसिकली ये 10⁻⁷ और अर्ग के बराबर आया। तो ये हमारा MKS कन्वर्ट हो गया CGS के अंदर। ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट एनी सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हमने इसको डिस्कस करा, हमने इसके 2 एग्जाम्पल भी डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है या फोर्थ एप्लीकेशन है। मैं स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर हम उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन बेसिकली जो नाम है उसका, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए जो हमने डायमेंशन एनालिसिस में डिस्कस करा था कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं, ओनली रिमेंबर टू द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको यूनिट फाइंड करनी है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। हम इस टॉपिक को कर रहे हैं, तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। द यूनिट of a physical quantity can be easily found if the dimensions या dimensional formula is known। देखिए जो हम कर रहे थे, जैसे हमने लास्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला, मैग्नेटिक फील्ड का निकाला, या किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें हम एक डिफरेंट चीज़ का निकाल देते हैं, जैसे स्ट्रेन नहीं सॉरी, एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। बेसिकली ये 12th में आएगी। तो परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी डिस्कस होती है, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। इसका डायमेंशन हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमें जो इसका फॉर्मूला पता है, बेसिकली वो होता है फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखिए F तो यहाँ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये Q1 Q2 जो हैं चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, और R जो है डिस्टेंस है।
इससे आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। बट कंडीशन इज दैट कि आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, चार्ज का डायमेंशन पता होना चाहिए एंड डिस्टेंस का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो देखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए एप्सिलॉन नॉट को, बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड आ जाएंगी। देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में गया, क्या बचेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर और देन एफ। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए सारे डायमेंशन पुट करते हैं। कूलाम्ब का होता है डायमेंशन 80, 2 बार 80 लिखा क्योंकि Q1 Q2 था। 4 पाई डायमेंशन लेस होता है या यूनिट लेस होता है, तो इसका डायमेंशन हम नहीं लिखेंगे। आर स्क्वायर बेसिकली मीटर, मीटर को हम डिफाइन करते हैं एल से, तो ये एल स्क्वायर। देन फोर्स, फोर्स विल बी एम एल टी माइनस 2। अब देखिए इसको रीअरेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एम डाउन में है, अपॉन में है, तो ऊपर जाएगा तो -1। इसी तरीके से देखिए एल एक बार और एल 2 बार, 1 और 2 3, डिवाइड में है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये देखिए यहाँ +1, यहाँ +1, अपॉन में -2, -2 से ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा टी माइनस सॉरी +4, बिकॉज ऊपर प्लस है नीचे माइनस, नीचे वाला माइनस ऊपर आएगा तो +2, और 2 4। इसी तरीके से लास्ट देखिए ए, वो भी कितना आ जाएगा 1 + 1 2। तो दिस विल बी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस विल बी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिट निकालना हो तो यहाँ पे Q1 Q2 इन सब की यूनिट रखेंगे। तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड देन डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ या यूनिट ऑफ permittivity of electric field। और this was the fourth application of dimensional analysis। चारों डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, हम एक बार सॉल्व करते हैं और हमेशा वो वैल्यू सॉल्व होती है, हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमने चारों एप्लीकेशन का डिस्कशन कर लिया है। अब देखिए जो लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक बचा है वो बेसिकली है, मैं हेडिंग डालता हूँ उसके बाद हम उसको लिखेंगे। तो हेडिंग है लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस होती है कि हम इसे हर बार यूज़ नहीं कर सकते। उन्हीं लिमिटेशन को 1 बाय 1 नोट डाउन कर लेंगे और हम इसके आगे चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट लिमिटेशन जो बेसिकली इसकी होती है, दिस मेथड डज नॉट give any information about dimension dimensionless dimensionless कांस्टेंट और फॉर्मूला। देखिए कल हमने एक इसमें वैल्यू निकाली थी कि जो ये जो है ये फिनोमिना जो है या डायमेंशन एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट फाइंड करने के काम में नहीं आता है। उस कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है, उस फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट यूज़ भी हो रहा है जिसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं है, तो हम उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अनदर देखते हैं सेकंड वाली, इफ अ फिजिकल quantity if the physical quantity depends upon more than three more than three factors more than three factors having dimension, the formula the formula cannot be derived। देखिए इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है, कल हमने एक रिलेशन निकाला था
जिसमें 3 फैक्टर के बीच में रिलेशन निकाला था। किस किस में कि काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी, इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाला तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। पर ये जो लिमिटेशन है, अगर कहीं भी फैक्टर 3 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 3 होंगे, 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो वहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम उसका फॉर्मूला फाइंड नहीं कर सकते। ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है। अब देखिए हम थर्ड लिमिटेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। इफ इन एन इक्वेशन सम डायमेंशनल कांस्टेंट बेसिकली उनकी डायमेंशन होती है, इसलिए उसको डायमेंशनल कांस्टेंट नाम दिया जाता है। लाइक एग्जांपल के लिए हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख दे रहे हैं, इज इन्वॉल्व then the relation between physical quantity cannot be derived। देखिए इसका मतलब क्या है कि कहीं पर रिलेशन फाइंड करना है और उसमें कोई भी कांस्टेंट आ जाए जिसकी डायमेंशन हो, जैसे जी, तो वहाँ हम उस रिलेशन से या डायमेंशन एनालिसिस से उसका फॉर्मूला फाइंड नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, फोर्थ एप्लीकेशन या फोर्थ लिमिटेशन, मेथड ऑफ डायमेंशन cannot be used to derive an exact form of रिलेशन। देखिए कल हमने एक निकाला था, टाइम से डायमेंशन आया था k √L/g। हम इस k को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, एग्जैक्टली इसको हम बता नहीं पा रहे थे, तो दैट वाज द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बट 4 एप्लीकेशन जो करी, 3 अगर वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन फाइंड करना है और अगर हमें 3 से ही आगे बढ़ना है तो हम इन प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम डायमेंशन बड़े इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखिए ये तो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, उस टॉपिक पे हम चर्चा कर लेते हैं कि वो टॉपिक क्या था। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम सारा डिस्कशन कर चुके थे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स रिजल्ट इज प्रीसियस और मोर एक्यूरेट। तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर देखिए पहला पॉइंट जो था वो था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। हमें ये पता है कि 2 नॉन जीरो के बीच में, जैसे मानिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये सारे नॉन जीरो डिजिट जो हैं सिग्निफिकेंट हैं। इसी तरीके से किसी भी नंबर के बीच में कितने भी जीरो आ जाएं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो बेसिकली 6 है, 1 2 0 0 4 में। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट but to the left of the first non-zero digit are not significant। अगर कोई भी नंबर जो 1 से छोटा हो और उसके लेफ्ट तरफ अगर जीरोज आए तो वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 0.00 जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, जो बेसिकली 2 3 0 और 8 है। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे ये नंबर लिखा है, ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, मतलब नंबर के पीछे जीरोज हैं, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर हम डबल जीरो भी लगा दें, देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर, वो 3 ही रहेंगे। अब आगे लास्ट पॉइंट,
द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। देखिए डेसिमल के बाद जो जीरोज आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ये नंबर के लेफ्ट में है तो ये कंक्लूड नहीं होगा, पर ये देखिए ये डबल जीरो नंबर के राइट में है और ट्रेलिंग जीरोज हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में यूज होंगे। तो ये हमारा पॉइंट याद रखना या सिग्निफिकेंट फिगर के ये प्रॉपर्टी याद रखना होती है। देखिए ये तो हमने देख लिया था। नेक्स्ट स्लाइड में जो रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमें देखना है। तो पहला जो है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figure as are there in the original number with the least significant figure। देखिए पहला जो रूल है वो बेसिकली प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला या डिवाइड वाला रूल है। जब भी आप दो सिग्निफिकेंट फिगर को डिवाइड करेंगे, जैसे ए है या मल्टीप्लाई करा 20 है, ए वन सिग्निफिकेंट फिगर, बी इज अनदर वन सिग्निफिकेंट फिगर, इन दोनों से क्वांटिटी आई सी। तो इस सी के जो हम सिग्निफिकेंट नंबर लेंगे वो किसके होना चाहिए, जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो। अगर मान लीजिए ए के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे और बी के पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करा, सिग्निफिकेंट का नंबर फिगर का नंबर ज़्यादा आया, जो सी क्वांटिटी आएगी उसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर लेना है। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि हमें अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर का प्रोडक्ट करना है तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसके अंदर हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। जैसे देखिए एक एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं इसको, या एग्जांपल से समझते हैं। वन क्वांटिटी है 1.23 मल्टीप्लाई विथ 2.004। तो देखिए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 3 है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 4 है। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, हमें प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रखना है। तो देखिए हम प्रोडक्ट कर लेते हैं इसका, हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने प्रोडक्ट करा, इसका प्रोडक्ट जो आया वो बेसिकली 2.46492 आया। देखिए यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर बढ़ गए 3 और 3, ये इस प्रोडक्ट से 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। पर हमें जो इसका रिजल्ट लिखना है वो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है। तो हम इस नंबर को कम करने के लिए राउंडिंग ऑफ का रूल लगाते हैं, जिसे मैंने पार्ट थर्ड में या टू में, पार्ट 2 एंड 3 में डिस्कस करा है कि हाउ वी अप्लाई द राउंडिंग ऑफ रूल। तो देखिए हम राउंडिंग ऑफ रूल लगाएंगे तो 2.46, और एक और क्योंकि 3 डिजिट तक ही लेना है तो यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ लगाएंगे, देखिए 2 को एलिमिनेट करेंगे, 5 से छोटा है तो 9 एज इट इज रहेगा। 9 पे लगाएंगे तो 9 5 से ग्रेटर नंबर है, इसको हम हटाएंगे तो इसके आगे की डिजिट बेसिकली 5 बन जाएगी। और 5 को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो इसके आगे की प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे, ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर में हम किसी भी तरीके का चेंज नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.46। अब देखिए नेक्स्ट इसी में अगर हम डिस्कशन करें, एक और रूल जो है हमारा एडिशन वाला। इन द एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal place as are there in the number with the least decimal place। तो देखिए हमें इसमें वो नंबर डिस्कस करना है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा हो, सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा हो। प्रोडक्ट के अंदर कम वाला, लीस्ट वाला और जो सम वाला रूल लगाते हैं, प्लस वाला रूल लगाते हैं, माइनस वाला रूल लगाते हैं, तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर रखना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसी से करते हैं, ये 2.004 माइनस 1.23। देखिए आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, 4 ये आ जाएगा 1, यहाँ 0 9 तो ये आएगा हमारा 7 9। बेसिकली हम गलत सम कर रहे हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। तो देखिए 2.004 देन 1.23, इसको करेंगे। देखिए नीचे वाले नंबर में एक 0 कम है, हम इसमें 0 लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 4
इसको करेंगे तो 7, इधर करेंगे हम 9 2, ये भी हमारा 7, तो यहाँ देखिए 1 1 से 1 तो 0.774। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमने सम करा या सब्सट्रैक्शन करा, तो उसमें जो है हमें 4 नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए थे, पर देखिए यहाँ पर कितने नंबर हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, केवल 3, बिकॉज दिस पॉइंट 0 नॉट ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक ट्रेलिंग जीरो ऐड कर सकते हैं। 7740 इज द आंसर ऑफ दिस सब्सट्रैक्शन। तो रूल दोनों याद रखना है, फर्स्ट रूल जो मल्टीप्लिकेशन वाला है और सेकंड रूल जो समेशन या फिर सब्सट्रैक्शन वाला है, इन दोनों रूल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 5th है। हम अब नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल to get the notification about new video and share with your friends. Thank you so much.